yourself so cheap. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We still love you, sir. Thank you in face today. What we have seen in Kashmir, we saw in Washington today. Who sponsored that? How cruel. गाली गलौज वाला सोच उसे पाकिस्तान में नहीं, वो अमेरिका बोलो पूरा वर्ल्ड में जहाँ भी जाएगा, जहाँ भी उसके सामने इंडियन रहेगा वो जाते ही रहेगा, आगे जाते ही रहेगा, पाकिस्तान के आगे जाते ही रहेगा। तो दोस्तों मुझे तो लगता है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। पाकिस्तान को फड़ा हुआ जगह में नमक और लंका मतलब मिर्च। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों पाकिस्तान का औकात कितना है, उसका औकात उसके समझ में आ गया है पाकिस्तान का। क्यों जानते हैं? क्योंकि विश्व मंच में तो उसका कोई बात सुनने के लिए कोई तैयारी नहीं है। कोई पूरा विश्व में पाकिस्तान का थोड़ा सा कोई बात सुनेगा ऐसा मूड किसी का भी नहीं है। फिर वो अमेरिका के प्रेस क्लब में पहुंच गया था, पहुंच के वो कश्मीर कश्मीर करके चिल्ला रहा था, ठीक है। फिर उसको क्या हुआ, वहाँ का जो सिक्योरिटी था वो उस लोगों को, पाकिस्तान के पब्लिकों को घाट धक्का मार के बाहर निकाल दिया। ये देख के तो मुझे बहुत मज़ा आ गया, आज एकदम दिल खुश हो गया। ये पाकिस्तान को घाट धक्का दे के प्रेस क्लब से निकाल दिया अमेरिका ने। उसके औकात कितना है अमेरिका ने उसको समझा दिया। ये भारत को लेके कोई बात अमेरिका सुनेगा ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जो बोलते रहते हैं तो पूरा झूठ ही बोलते रहते हैं, क्योंकि सब तो मद्रासा छाप है। तो कैसे घर धक्का दे के निकाला उसको प्रेस क्लब से अमेरिका ने, तो चलिए वो वीडियो पहले देख लेते हैं, बाद में आप लोगों को एक चमकदार वीडियो दिखाएंगे। वो क्या है, ये देखने के बाद पाकिस्तान के लोग पूरा बखला गया है, ठीक है। पाकिस्तान के पब्लिक, उसके खाना हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि खाना तो ऐसे है ही नहीं। वो पाकिस्तान के नेता मंत्री जहाँ जा रहा है वहाँ उसको बेइज्जती हो रहा है। तो चलिए पहले देखते हैं उसको कैसे घाट धक्का देके प्रेस क्लब से निकाला गया है, वो देख लेते हैं। बाद में पब्लिक कितना बौखलाया हुआ है पाकिस्तान के, वो देखेंगे। तो चलिए, कैसे अमेरिका में पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी भद्द पिटवा ली। पाकिस्तानियों ने ही पाकिस्तान की बची कुची इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, अपने देश की किरकिरी करवा दी। वीडियो में आप देख रहे होंगे कि कैसे इन पाकिस्तानियों को धक्के मारकर बाहर फेंका गया। ये पाकिस्तानी वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में कश्मीर मुद्दे पर हो रही चर्चा के दौरान कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहे थे, जिसके बाद इन्हें धक्के मारकर बाहर फेंका गया और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। वायरल वीडियो में पाकिस्तानी अधिकारी बौखलाते हुए कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहा है, आप सुन भी सकते हैं। तो वहीं दूसरा पाकिस्तानी फ्रीडम ऑफ स्पीच का नारा लगा रहा है और इन पाकिस्तानियों को धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा है। सुनिए ये वीडियो। The freedom of speech. Don't sell so cheap. God bless you. Don't God sell bless so you. cheap. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We still दिमाग love में you, sir. कुछ भी नहीं है। Thank you. Thank you. God bless you. The whole audience पूरा has पाकिस्तान seen सोच रहा है your अमेरिका face को। today. What we have सोच रहे हैं seen पाकिस्तान मिल गया है मुझे, Washington जो today. कुछ भी कर सकता है। Who ये sponsored अमेरिका that? है, ये पाकिस्तान नहीं है। Hindu Indian. दरअसल पूरा मामला यह है कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस स्टडीज ने 23 मार्च को वॉशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में कश्मीर फ्रॉम टर्मोइल टू ट्रांसफॉर्मेशन पर चर्चा की मेजबानी की, जिसमें पैनलिस्ट में जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष मीर जुनैद और जम्मू कश्मीर में बारामूला नगर परिषद के अध्यक्ष तौसीफ रैना भी शामिल हुए थे। जब प्रेस क्लब में बदलती कश्मीर की तस्वीरों पर बातें हो रही थी, उस वक्त भारत की जमकर तारीफ भी होने लगी और फिर ये पाकिस्तानी भारत की तारीफ पचा नहीं पाए और ये कश्मीर कश्मीर चिल्लाने लगे। इन पाकिस्तानियों को कश्मीर कश्मीर चिल्लाना भारी पड़ गया। अब ये पहला मामला नहीं है जब पाकिस्तान की विश्व मंच पर बेइज्जती हुई। देखा ना, कितना बेइज्जती करके घाट धक्का देके बाहर निकाल दिया उसको प्रेस क्लब से अमेरिका ने। तो उसका सबक तो वो सीखेगा ही नहीं, पाकिस्तान सबक नहीं सीखेगा, ये उसका दिमाग में कुछ भी नहीं है, सिर्फ मजहब लेके पड़ा हुआ रहता है।
इसलिए उसके दिमाग में और कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ समझता है मेरा धर्म ही सब कुछ है और मेरा धर्म ही वर्ल्ड में एक है और जितना धर्म है वो धर्म ही नहीं है, बाद बाकी जितना सब है वो सब काफिर है। यह उसका सोच है, ठीक है, पाकिस्तान का। ये तो आज से नहीं, आज जितना साल हो गया, ठीक है, वो अलग हुआ है इंडिया से, तब से उसका सोच ऐसा ही है। उससे पहले से भी था, जिन्ना था तब से ही था, क्योंकि जिन्ना ने ही तो देश को भाग गया था ना। इंडिया से कोई देश अलग हो जाए ये इंडिया के कोई चाहता भी नहीं है, ठीक है। अलग देश बनेगा इंडिया से भाग होके, इंडिया के कोई एक पब्लिक भी नहीं चाहता है वो, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है, इसलिए वो इंडिया से कश्मीर को अलग करना चाहता है। लेकिन कश्मीर के पब्लिक भी तो वो चाहता नहीं है। तो चलिए इस बार आप लोगों को दिखाएंगे कि पाकिस्तान के पब्लिक कितना बौखलाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसके देश के लोगों को घर धक्का दे के बाहर निकाल दिया। इसमें तो इन पाकिस्तान के पब्लिक को बहुत बड़ा झटका लगेगा बहुत बड़ा झटका लगा भी है। तो चलिए उसके बाद सुन लेते हैं, बाद में मेरा रिएक्शन भी रहेगा। चलिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम। जो मुझे बड़े अफसोस के साथ ये खबर आप लोग के साथ शेयर करनी पड़ रही है कि एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट को अमेरिका में होने वाली पुरअमन कॉन्फ्रेंस से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। पाकिस्तानी एक्टिविस्ट जो हैं वो कश्मीरी स्पीकर्स को गालियां दे रहे थे और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। जब हालात कंट्रोल से बाहर हुए तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पाकिस्तानी एक्टिविस्ट को उठाकर बाहर फेंक दिया। इसी सारे मामले पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। आपका नाम? बिलाल मलिक, असफर से क्लैन। अच्छा, अमेरिका में एक पुरअमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वहाँ पर जो हमारे एक पाकिस्तानी कारकुन थे उन्होंने कश्मीरी स्पीकर्स को गालियाँ दी और उनकी बात को रोकने की कोशिश की। जब मामला कंट्रोल से बाहर हुए तो पाकिस्तानी जो कारकुन थे उनको सिक्योरिटी गार्ड्स ने उठाकर बाहर फेंक दिया। क्या कहेंगे इस तरह का रवैया किसी भी कारकुन को, चाहे वो पाकिस्तानी हो या किसी भी कंट्री से हो, क्या उसको ये जेब देता है कि वो इस तरह की हरकत करे, गालम गलोच करे? या इट शुड नॉट बी लाइक दिस। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और पाकिस्तान का इमेज जो है प्रॉपर अच्छा शो करना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे और एज अ रिप्रेजेंटेटिव जो है ना अच्छा शो करना चाहिए, यूएस में हो या कहीं भी हो, और ताकि पूरी दुनिया को हमारा एक अच्छा इमेज जाए और दुनिया को मतलब ये पता चलता है कि पाकिस्तानीज हैं तो पाकिस्तान से अच्छा बिहेव नहीं किया जाता। और इसमें कुछ हमारे भी फॉल्ट्स हैं, ऑब्वियसली हमें इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। और कुछ हमारे जो लीडर्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटर्स होते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके रिप्रेजेंट करते हैं, ये उन्हें चाहिए कि उन्हें बेसिकली इमेज अच्छा शो करें ताकि जो है वो एक पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज बिल्ड हो सके इंटरनेशनल लेवल पे। सर, आप इस सारे मामले पर क्या राय रखते हैं? ये जो हरकत की गई है पाकिस्तानी कारकुन की जानिब से और उन्हें जो उठाकर बाहर फेंका गया, कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए? बिल्कुल एम्बैरेसिंग तो है। देखिए उसमें उनको चाहिए था ना कि अपना मतलब एक प्लेटफॉर्म पे गए हैं और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्हें चाहिए था कि वो अपना प्रोफेशनलिज्म शो करते और मतलब ऐसी कोई फजूल बात ना करते जिससे पाकिस्तान के ऊपर आती कोई बात। अब देखिए ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी जो है वो चीज़ें हैं इन प्लेट में कि उनको हैंडल करना है। तो अब एक और चीज़ आ गई है कि ऑलरेडी हम जम्मू कश्मीर के मामले में पीछे हैं, तो उस केस में अब अगर इस तरह की वो बिहेवियर करेंगे तो फिर डेफिनेटली हमारा जो केस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो वीक हो जाएगा। और फिर सर हम कहते हैं कि इंटरनेशनली हमें वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो इंडियंस को दी जाती है। हमने कभी नहीं देखा कि कोई इंडियन इंटरनेशनली किसी कॉन्फ्रेंस में जाकर इस तरह गालियां दे रहा हो। या एग्जैक्टली बेसिकली प्रोफेशनल बिहेवियर शो करना चाहिए। और अगर कॉन्फ्रेंस हो रही है या किसी भी जगह पे कोई असेंबली वगैरह बैठी हुई है, सारे लोग बैठे होते हैं और सब कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और अगर उसमें खुद की इज़्ज़त कहते हैं ना अपने हाथ में होती है। बेसिकली वो कितना प्रेजेंट करते हैं, हाउ दे प्रेजेंट, दिस इज़ मैटर कि वो किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। और पहले ही हमारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस चीज़ में, और हमें बेसिकली ऑब्वियसली मेक श्योर करना है पॉजिटिव चीज़ों को लेके जाके, ताकि हम लोग मेक श्योर कर सकें ताकि हमारा पॉजिटिव इमेज फर्दर बिल्ड हो सके इन द वर्ल्ड। आप क्या कहेंगे जब जम्मू कश्मीर की जब भी बात आती है पाकिस्तान इस तरह बौखला क्यों जाते हैं, आप में से बाहर क्यों हो जाते हैं?
देखिए उसमें हमारे कुछ सेंटिमेंट्स भी अटैच है ना, रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हैं और हमारे पास कॉन्टिनेंटल सेंटिमेंट्स भी हैं। और स्टार्ट में भी हमारे पास मतलब जब वो एक पॉइंट चला था कि जब ये पाकिस्तान की डिवीज़न हुई थी तो उस वक्त भी फेयर डिवीज़न यू कैन से कि नहीं हुई, तो वो भी एक हमारे दिल में है बात। और दूसरे नंबर पे जब रिसेंटली जो इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर पे वो बैन्स और इस तरह की सिचुएशन है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो सारे जो है वो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी हमदर्दी की वजह से करते हैं। लेकिन डेफिनेटली एक प्लेटफॉर्म पे गए हैं तो उनको चाहिए कि एक तरीके से अपनी सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि अगर वो इस तरह करेंगे तो उनकी फ़ायदा नहीं होगा, इस तरह जम्मू कश्मीर को इस तरह फ़ायदा नहीं होगा। हमारे सेंटिमेंट्स तो तब हर्ट हो ना जब हमने 75 सालों में कश्मीर के लिए कुछ किया हो। आप बात करें जम्मू कश्मीर की, हमने तो आज़ाद कश्मीर के लिए 75 सालों में कुछ नहीं किया। ये तो देखिए पूरे पाकिस्तान में ऐसा हाल है। अब करने ना करने की बात तो एक साइड पर है ना, एक बात होती है कि वहाँ पर मुस्लिम्स रह रहे हैं वो और उनको टारगेट एज ए मुस्लिम किया जा रहा है, ना कि एज ए कश्मीरी। अगर तो एज ए कश्मीरी किया जाता होता तो फिर तो डेफिनेटली वो एक सेपरेट चीज़ होनी थी ना। सर मैं आपको यहाँ पर करेक्ट करती जाऊँ, अभी कुछ वीडियोस श्रीनगर से जम्मू कश्मीर से हमारे सामने आई हैं जहाँ पर मेगा जॉब फेयर लगाया गया है। 3000 से ज़्यादा कश्मीरियों को जो है नौकरियां दी जा रही हैं इंडियन की मुख्तलिफ कंपनीज में, और इसके साथ साथ वहाँ पर एजुकेशन निज़ाम पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। कश्मीरी खुद कहते हैं कि हम यहाँ पर बड़े खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। G20 सबमिट के कई मीटिंग्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में होने जा रही, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारे जो सोच है वो किसी हद तक नेगेटिव बना दी गई है कुछ और हमें दिखाया कुछ और जाता है? क्योंकि जो बातें मैंने आपसे की हैं ये मैं खुद साख्ता नहीं कर रही, ये मेरी देखी हुई है और मैंने इन पर रिसेंटली प्रोग्राम्स भी किए हैं। जी बिल्कुल, वो तो बात आपकी ठीक है। वीडियोस तो बनाना तो वो बनाई हैं, डेफिनेटली बनाई हैं उन्होंने वीडियोस, लेकिन वो भी वीडियोस हैं ना जो उससे पहले भी आई गई हैं वीडियोस। और दूसरे नंबर पे जो आप बात कर रही हैं कि अगर वो जम्मू कश्मीर के लोग इतने खुश हैं उनसे, तो फिर वो इस तरह की प्रोटेस्ट वगैरह जो करते हैं, और दूसरे नंबर पे फिर वहाँ पर वो फेयर इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? सर प्रोटेस्ट तो आज़ाद कश्मीर में भी होते हैं, उसके बारे में क्या कहें? तो बेशक ये पूरे खित्ते में होना चाहिए, आज़ाद कश्मीर प्लस जम्मू कश्मीर में एक ओपन जो है वो इलेक्शन हो, और उसकी बेस पे उसकी आवाम का जो प्रॉपर जो डे 1 से जो उनका राइट था उसको मिलना चाहिए। अगर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं उनको दें, अगर वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं वो आएँ, अगर वो इंडिया में जाना चाहते हैं तो टू बी फेयर जाएँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन सर इस तरह किसी कॉन्फ्रेंस में जाके गाली गलौज करना फिर भी नहीं ठीक। वो तो एक सेपरेट चीज़ है ना, वो तो डेफिनेटली कंडेमेबल है कि वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक वो कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू पे उसका राइट का इम्पैक्ट होता है, इसी वजह से ही उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस तरह हमारा केस जो है वो वीक होगा। और ऑलरेडी हमारे साथ जो है वो क्योंकि इवन के इनसाइड ऑफ पाकिस्तान भी बहुत से लोग हैं वो जो नहीं चाहते कि कश्मीर पाकिस्तान में ऐड हो, और आउटसाइड तो फिर हैं ही हैं। तो इस वजह से जो लोग कुछ अटैच हैं उनके साथ तो वो उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आई थिंक सो कि ये एक प्रोफेशनल बिहेवियर उनको शो करना चाहिए था, ताकि पाकिस्तान की रेपुटेशन के ऊपर कोई बात ना आती। मुबशिर अमेरिका में एक पुरअमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, और उस कॉन्फ्रेंस में जब कश्मीरी स्पीकर्स ने बोलना शुरू किया तो पाकिस्तानी एक्टिविस्ट ने उन्हें गालियाँ देना शुरू कर दी और उन्हें रोकने टोकने की कोशिश की। जब हालात कंट्रोल से बाहर हुए तो वहाँ के जो गार्ड्स थे उन्होंने पाकिस्तानी एक्टिविस्ट को बाहर निकाल कर फेंक दिया। क्या कहेंगे पाकिस्तानी एक्टिविस्ट के इस एक्ट पर आप? देखिए, जब से हमने होश संभाली है कश्मीर को, एक कश्मीर में बर्बरियत हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसे सिर्फ एक हम अपनी सिंपैथी के लिए सिर्फ यूज़ करते हैं, उसे पॉलिटिकली हम यूज़ करते हैं। हमारा उस पर कोई ना मजबूत नैरेटिव होता है, ना हम ये मतलब देखा जाए प्रैक्टिकली हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे कि जिससे हम कश्मीर को आज़ाद करवा सकें या कश्मीर के लिए कुछ कर सकें। उसे हम सिर्फ अपने मफादात के लिए यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। हमें अगर नेशनली पॉलिटिक्स में भी देखा जाए, हमारे जितने सियासतदान होते हैं वो सिर्फ कश्मीर को यूज़ करते हैं अपनी सियासत के लिए, और इंटरनेशनली भी हम सिर्फ कश्मीर को यूज़ करते हैं अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए। और हमारा यही है कि अगर कश्मीर जिस तरह लटक रहा है वो लटकता ही रहे, उसका इशू है। तो ज़ाहिर बात है अब वो भी इस चीज़ से अक्ता चुके हैं। अगर उन्होंने हमारे खिलाफ, ज़ाहिर बात है उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखना है, अपना नैरेटिव रखना है, और हमारे एक्टिविटीज़ यही होता है कि जी वो पाकिस्तान को साथ लेकर चलें। ज़ाहिर बात है वो भी ह्यूमैनिटी के लिहाज से देखा जाए वो अपने हकूक़ रखते हैं, उनका अपनी मतलब ये खुद हकदारियत जिसे कहते हैं, उनका अपना एक हक है, वो जो चाहें उसको ऑन करें। लेकिन हमें होता है कि वो पाकिस्तान के पीछे पीछे चलें, लेकिन ऐसा कब तक वो चलें? 75 ईयर्स हो गए, हमने आज तक तो उनके लिए कुछ किया नहीं है। मुझे बताएं कि जो हमारे पाकिस्तानी एक्टिविस्ट ने जो किया, उनके इस एक्ट पर आपकी क्या राय है? नहीं, ये
देखिए सरासर गलत एक्ट गलत है। बोला हमें है देखिए अगर हम पाकिस्तान के इंटरनेशनल पार्लियामेंट लेवल में। पर, इंटरनेशनल फोरम पर हम उनकी सपोर्ट नहीं कर सकते, उनकी फेवर नहीं कर सकते, हम कैसे कह सकते हैं कि हम कश्मीर को आज़ाद करवाना चाहते हैं? तो इससे मतलब एक इंतहाई नेगेटिव मतलब हमारा एक मौक़िफ़ जाएगा। उससे अगर हम अपनी बात से किसी को कायल नहीं कर पा रहे, अपने एक्ट से किसी को कायल नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम गालियाँ देना शुरू कर दें। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है ना जी, ये गलत बात है। जिस तरह एक इंसानियत के लिहाज से भी, और जिस तरह हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, तो एज अ पाकिस्तानी फिर कश्मीर अपने लोगों को ही गालियाँ देनी है, तो फिर हमारा ये कोई मतलब भी ये बहादुरी नहीं है, ये कमज़ोरी है हमारी, ये बुज़दिली है कि अगर हम दिखाना चाह रहे हैं कि भी हम अगर उन्हें गालियाँ निकाल कर या उन्हें गलत साबित करके एक इंटरनेशनल फोरम पर, सबसे बड़ी बात ये है वहाँ पे उन्हें गलत साबित करना, इसके मुतरादिफ है कि हम अपने आप को गलत कह रहे हैं, हम अपने आप को झूठा कह रहे हैं। झूठा तो है ही पाकिस्तान। और ऑलरेडी हमारा कोई बहुत अच्छा इमेज नहीं है इंटरनेशनली, और इस तरह की हरकतें करके हम मजीद पाकिस्तान को डिग्रेड करें। आपको पता है ये खबर जो है हर मीडिया पर चल रही है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई जा रही है किस तरह पाकिस्तानी एक्टिविस्ट गालियां निकाल रहा है और उसे उठाकर बाहर फेंका जा रहा है। जी देखिए ज़ाहिर मैं वही बात कर रहा हूँ ना, ये मतलब एक इंटरनेशनली भी जिस तरह भी हमारा बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, अगर हम सिर्फ अपने आप को मतलब सच्चा साबित करना चाह रहे हैं, ये गलत बात है। हमारा और नैरेटिव कमज़ोर होगा। हम जो बाहर जहाँ किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर या हम यूएनओ में हम कश्मीर को अपने एक मतलब साथ लेकर चलते हैं जी, कश्मीर के ऊपर हम कितने अपने मफादात मतलब मनवाने की कोशिश करते हैं, हम कश्मीर को हर जगह यूज़ करते हैं। जब ज़ाहिर बात है इस तरह की हमारी एक्टिविटीज़ इस तरह की हरकतें करेंगे, उससे तो साफ ये ज़ाहिर होगा कि कश्मीर भी सिर्फ हम अपने मफाद के लिए यूज़ कर रहे हैं। हमें वो एक कहाँ जाके मतलब हम उसे अपनी मतलब भी नैरेटिव अपना रख सकेंगे। और सर पढ़े लिखे इंसान को दूसरे को अपनी बात के साथ, अपने इल्म के साथ कायल करना चाहिए। ये तो जाहिलों की निशानी है ना कि जब आप किसी को अपनी बात के साथ कायल नहीं कर पा रहे तो आप गालम गलोच पर आ जाते हैं। देखिए मेरे ख्याल में ये ज़ाहिर बात है, गालम गलोच मेरा जहाँ तक एक अंदाज़ा है वो देखें कि अब हम चाहते हैं कि वो ज़बरदस्ती पाकिस्तान के साथ चलें। मतलब वो इस चीज़ से उकता चुके हैं भी, हम कितनी देर आपके पीछे खड़े हैं। वो जिस तरह कहते हैं ना कि वो चाहते हैं हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, और वो कहते हैं ना, उनकी तकरीर में कहा गया है, एक बार उन्होंने जम्मू कश्मीर लोगों ने कहा है कि आप इतनी देर खड़े हैं, थक गए होंगे, बैठ जाएं आप। तो ये वाकई बात हकीकत बात है, इतनी देर से हम खड़े ही हैं, हम कुछ कर नहीं रहे। आप देखें इंडिया उनके लिए क्या कुछ नहीं कर रहा। इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट कर दी है, स्मार्ट सिटी वहाँ पर बनने जा रही है, वहाँ पे लोगों को आईटी के हवाले से रोज़गार मिल रहे हैं, एजुकेशन का निज़ाम देख लें, हेल्थ सेक्टर देख लें। अगर हम अपने लाहौर पंजाब की ही बात कर लें तो जम्मू कश्मीर जो है पंजाब से भी कई गुना ज़्यादा डेवलप हो चुका है। नहीं, मैं इस चीज़ से वैसे मैं इत्तेफाक नहीं करता। देखें अगर आप जहनी तौर पर आज़ाद नहीं हैं तो वहाँ पे अब क्या करेंगे, तरक्की क्या करेंगे, मतलब हम किस लिहाज से हम किस चीज़ को कैसे यूज़ करेंगे। जहाँ उनकी सोच को, उनकी सांस को, मतलब एक सांस भी उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक लेनी है, उन्होंने सोच भी इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक लेनी है, उन्होंने तालीम भी इंडियन गवर्नमेंट के लिहाज से करनी है, तो फिर ऐसी उन्होंने तरक्की क्या करनी है। सर ऐसा मेरा नहीं ख्याल के है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी हैं जिसमें जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वहाँ पे आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने श्रीनगर की वीडियो देखी जहाँ पे G20 के हवाले से तैयारियाँ हो रही हैं, वहाँ पे जॉब फेयर्स लगाए जा रहे हैं। मुझे ऐसी कोई भी वीडियो देखने को नहीं मिली जो आप कह रहे हैं। हो सकता है आप जो बात कर रहे हो वो कुछ साल पुरानी हो, लेकिन अब हालात ऐसे नहीं है, बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी हुई है। मेरा ख्याल है आपको भी इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करने की, इस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे माइंड में जो बात डाल दी गई है वो शायद कहीं ना कहीं बहुत पुरानी बात है, अब बहुत तब्दीली आ चुकी है। वो बात ठीक है कि तब्दीली आ चुकी है, लेकिन अब देखें कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने लोग बहुत ज़्यादा उसमें मैनिपुलेट कर लिए हैं जम्मू कश्मीर में। मैं अपना एक नैरेटिव दे रहा हूँ, मैंने इस पर रिसर्च की भी है, मुझे जहाँ तक मेरे इल्म के नाकिस इल्म के मुताबिक मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। अब देखें कि वहाँ पर दोनों तरफ दिखाए जाते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट भी इस लिहाज से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है, वो अब इंटरनेशनली यही तो दिखाना चाहता है कि देखिए जी मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, देखिए जी मैं उनको सारे हक दे रहा हूँ, लेकिन आप वहाँ अंडरग्राउंड देखें कि मुसलमानों की कहाँ हद तक उन पर जुल्म किया जाता है। ये भी इसमें भी झूठ मुनाफी नहीं है, कितने लोग उनके कत्ल हो चुके हैं, कितनी मतलब जो माएँ हैं उनके बेटे मर गए हैं, कितने लोगों के उनके मतलब भी बेटे उनके बाप सरों से उनके मतलब खो दिए गए हैं, पर कितनी बहनें उनकी अस्मतें तार तार हो गई हैं। हमने ये चीज़ें तो सबके सामने है ना। अब तो वो मजबूर हो चुके हैं, मतलब एक अब कोई भी इंसान है उसे आप बिठाकर मतलब 75 ईयर्स से आप उसे मारी जा रहे हैं, वो कितनी देर बर्दाश्त करेगा। उसने यही कहना है, मर के यही कहना है कि यार मुझे कहीं डाल दो, मुझे कहीं फेंक दो, मैं क्यों अपनी आवाज़ उठाऊं। जब उसकी आवाज़ को कोई सुनने वाला ही नहीं है तो उसने मजबूर होकर कहना है यार चलो ठीक है, जो गुजर रहा है वो तो गुजारे ना। सर अभी रिसेंटली हमारे कुछ यूट्यूबर्स, कुछ जर्नलिस्ट जो है ना आज़ाद कश्मीर का दौरा करके आए, उन्होंने वहाँ से जम्मू कश्मीर के भी कुछ मनाजिर देखे। आप यकीन करें कि आज़ाद कश्मीर के लोग रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमें आज़ाद नहीं करना तो हमारा इल्हाक इंडिया के साथ करवा दो, हम यहाँ पर ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते जहाँ पे हमारे बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए तरसे। इससे अच्छी वो कैद है, इंडिया की कैद है, जहाँ पे हमें सहूलियात मिलेंगी, हमारे बच्चों को रोटी मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छे जो है सेहत के इक़दामात मिलेंगे, अच्छे वसाइल मिलेंगे। देखिए
दोनों तरफ की सोच के लोग मिलते हैं। अगर हम सिर्फ एक तबके को उठाकर उसके मुताबिक सोचेंगे तो वो मुमकिन नहीं है। हमारा ये हक बनता है कि हम गहराई तक जाएं। मतलब अब जिस तरह मिसाल के तौर पे आप किसी भी एरिया में जाते हैं, वहाँ पर आप 2 लोग पकड़ें या मतलब उन्हें आप कहें कि इस तरह है, वो मतलब यूट्यूबर, देखिए मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब चैनल पे चलता क्या है, एक नैरेटिव दिखाने की कोशिश की जाती है कि भाई अगर एक ये चीज़ चल रही है, एक नई चीज़ दिखाएंगे तो हमें इंडिया की साइड से सपोर्ट मिलेगी, क्यों इंडियन व्यूज़ ज़्यादा बढ़ेंगे। मैं अपना एक राय दे रहा हूँ इस, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। और दूसरी मेरी बात सुने, मैंने जितना सर्च किया, आप देखें पाकिस्तान न्यूज़ नहीं मैं कह रहा, इंटरनेशनल न्यूज़ उठा कर देख लें, कश्मीरीज़ को देख लें, मतलब कितनी शहादतें हुई हैं वो सारे शाम सुबह। मैं मानता हूँ आज़ाद कश्मीर में, हम आज़ाद कश्मीर की बात नहीं कर रहे, मैं पाकिस्तान में खड़ा हूँ, लाहौर में खड़ा हूँ। अगर आज़ाद कश्मीर वाले परेशान है तो मैं भी परेशान हूँ, वो तो पूरा पाकिस्तान परेशान है। तो हम अगर इस चीज़ को लिहाज देखा जाए, सोच की आज़ादी, हम आज तक क्या कहते हैं, हमारी यही तो सबसे बड़ी खामी है कि हमारी सोच आज़ाद नहीं हो सकी। हम एक गुलाम कौम ही, मेरे ख्याल में अभी तक हम गुलाम हैं, तो हम गुलामी की वो जंजीरों में जकड़े हुए हैं। जब तक हम गुलामी, वो भी यही चाहते हैं कि यार हम जो भी करें। मैं पिछले दिनों एक सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमें कहा जाता है कि यहाँ पाकिस्तान के साथ हो जाओ या इंडिया के साथ हो जाओ। क्यों भाई, हम आज़ाद होना चाहते हैं, हमारी मर्जी ना उधर के हैं ना उधर के हैं। उनका मौक़िफ़ ये है आज़ाद कश्मीर का, अगर ये भी देखा जाए, वो कहते हैं हमें आज़ाद छोड़ दो। और अगर इंडिया के साथ ही उन्होंने मिलना होता तो 75 ईयर्स पहले ही मिल जाते, पता नहीं कब के मिल गए होते। क्यों बेचारे शाम सुबह अपनी जानें दे रहे हैं। रोहान, आपको पता है वॉशिंगटन में एक पुरअमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कश्मीरी स्पीकर्स को जब वहाँ पर बोलने के लिए कहा गया तो एक पाकिस्तानी कारकुन ने उन्हें गालियाँ देना शुरू कर दी और उन्हें रोकने की कोशिश की। जब हालात कंट्रोल से बाहर हो गए तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पाकिस्तानी कारकुन को उठाकर बाहर फेंक दिया। क्या कहेंगे, किस तरह का एक्ट है पाकिस्तानी कारकुन की जानिब से? जी देखिए, सबसे पहले तो ये कि वाशिंगटन डीसी में जैसे आप बता रही हैं कि कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। देखिए वहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी गए थे या जिस पाकिस्तानी ने बदतमीज़ी की या गालम गलोच किया, तो वो पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहा था। सबसे पहले तो उसे ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था कि वो पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहा था, वो खाली एक आदमी नहीं था, वो पूरी जो है पूरे पाकिस्तान को लेके चल रहा था। तो इस तरह की जो है वो चीज़ें ज़ेब नहीं देती। और इंटरनेशनली लेवल पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तानियों की साख जो है ना वो बड़ी कमज़ोर है। पाकिस्तानियों को जो है वो पहले तो उनको टेररिस्ट समझा जाता है, और दूसरी बात यह है कि कोई अच्छा किरदार अदा करते हैं या कोई अच्छी एक्टिविटी करते हैं तो फिर जाके कोई अपना इमेज जो है ना वो सेट कर पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अनासर भी हैं जो पाकिस्तान के इमेज ख़राब करने में अपना कलीदी किरदार अदा करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि उनको जाके इस तरह से करना चाहिए था। अब आप देखें कि ऑलरेडी आपने खुद ही ये बात कह दी है कि हमारा इंटरनेशनली कोई इमेज बहुत अच्छा नहीं है, कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है। ऑलरेडी हम एक जंग लड़ रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे माथों पर जो एक टेररिज्म का लेबल लगा हुआ है हम उसको हटा सकें। फिर वहाँ पर जाकर जब हमारे कारकुन इस तरह से गालम गलोच करेंगे, गंदी ज़ुबान का इस्तेमाल करेंगे, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की ऑलरेडी उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं है जिस तरह से इंडियंस की है। फिर हम ये बार बार क्लेम करते हैं, तो कैसे हम अपनी रिस्पेक्ट जो है वो बिल्ड कर पाएंगे या बेहतर कर पाएंगे? जी देखिए, मैं यहाँ पे ना एक मिसाल देना चाहूँगा कि मैं कोई 2 साल पुरानी बात है, मैं कनाडा में गया। तो मैंने जब कनाडा का माहौल देखा तो मैंने एक चीज़ वहाँ पे जो है ना वो काफ़ी रियलाइज़ की कि माइनॉरिटीज़ को जो है ना वो बहुत हकूक़ हासिल है, और ये सिर्फ नामी करामी जो है वो हकूक़ हासिल नहीं है। माइनॉरिटी वहाँ पे अपने खुल के अपने त्योहारों को मनाती है और अपनी समझ में आ गया ना पाकिस्तान के दिमाग में क्या चलता है। ऐसा ही सोच है पाकिस्तान के दिमाग में, पाकिस्तान के जो पब्लिक है उसके दिमाग में सोच ऐसा ही है, गाली गलौज वाला सोच। उसे पाकिस्तान में नहीं, वो अमेरिका बोलो पूरा वर्ल्ड में जहाँ भी जाएगा, जहाँ भी उसके सामने इंडियन रहेगा वहीं पे वो इंडियन को गाला गाली देगा। ठीक है, ये वो तो आँखों का कांटा है ना इंडियन, इसलिए वो उसको एकदम बौखला जाता है इंडियन को देखते ही। ठीक है, लेकिन इंडिया तो उसको छोड़ेगा नहीं, जाते ही रहेगा, आगे जाते ही रहेगा, पाकिस्तान के आगे जाते ही रहेगा। ठीक है, पाकिस्तान को इंडिया छोड़ेगा नहीं। तो जहाँ भी जाके झूठ बोलेगा इंडिया वहीं पे उसको क्या पीट देगा, इंडिया पीटेगा नहीं। ठीक है, वो देख रहा है ना, प्रेस क्लब से उसको घाड़ धक्का देके निकाल दिया। किसने? इंडियन तो निकाला नहीं, वहीं का जो सिक्योरिटी था उसने निकाल दिया। ठीक है, इंडिया के लिए पूरा वर्ल्ड में बहुत इज्जत है, लेकिन पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा भी नहीं है, इतना सा भी इज्जत नहीं है पाकिस्तान के लिए। 2 दिन पहले इंडिया से घर धक्का देके निकाल दिया, 2 दिन बाद
अमेरिका प्रेस क्लब से उस लोगों को घर धक्का देके बाहर निकाल दिया। इज्जत कहाँ है पाकिस्तान का? इज्जत है? इज्जत नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है, और रहेगा भी नहीं। जब ये मद्रासा छाप पाकिस्तान से जाएगा, ठीक है, तब उसका इज्जत फिर पाकिस्तान में आएगा। ठीक है, उसका दिमागी हालत जब ठीक होगा। इतना झूठ बोलता है ना पाकिस्तान, इतना झूठ बोलता है कि उसका खून में से झूठ ही झूठ भरा हुआ है, सच थोड़ा सा भी नहीं है। ठीक है, एकदम पूरा तो बखला गया है पाकिस्तान, क्योंकि उसको दो जगह से घर धक्का दे के निकाल दिया। उसके वजह भी इंडिया ही है, दोनों जगह से ही निकाल दिया, दोनों जगह का वजह ही इंडिया है। इंडिया के वजह से ही उसको निकाला गया। तो दोस्तों, मुझे तो लगता है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, लगा भी है ये वीडियो, बहुत मज़ा भी आएगा ये वीडियो देख के। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। आप लोगों को जो दोस्त है, जो फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप में है, उस लोगों को शेयर भी कर दीजिए। प्लीज़ थोड़ा सा सहयोगिता कीजिए मुझे। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर आएंगे पाकिस्तान को फड़ा हुआ जगह में नमक और लंका मतलब मिर्च लगाने के लिए आएंगे, फिर आएंगे। चलिए।